ना वो तो पाकिस्तान को पता नहीं, नंगे भूखे ऐसे ऐसे पता नहीं क्या कहते हैं। बंदा पूछे हमने कपड़े नहीं पहने हुए या हमें खाना नहीं मिल रहा 2 टाइम का, ऐसे बात। ऐलान किया हुआ है कि वो एक आज़ाद रियासत है, उनकी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है। ठीक है, बहुत आगे हैं वो। ठीक है, हमने अपने आप को ना बहुत पीछे कर दिया। अगर हम कंपैरिजन पाकिस्तान और इंडिया का करें ना, हमने अपने आप को बहुत पीछे कर दिया। असल में रशिया के साथ ट्रेड करें, अमेरिका के साथ बात करें, जहां मर्जी वो जाएं। आप मुझे बताएं कि अगर पुतिन यहाँ आ रहा है डील लेके और अमेरिका की लाख कोशिशों के बावजूद भी वो जा रहे हैं उनके साथ, तो इसका मतलब मोदी को आप देखें, आपने मोदी के दौरे हुकूमत में देखेंगे ना, तो इंडिया ने अपने आप को ना बहुत ग्रोथ में लेकर गए उसकी। ठीक है, 2 दिन के दौरे पे आ रहा है, तो आपको पता है कोई भी किसी भी मुल्क का सरबराह किसी मुल्क में ऐसे तो जाता ही नहीं है। अब कोई ना कोई डील तय होती है, उसके बाद वो ये अगर इंडिया में बात की जाए तो उसके बाद इंडिया ने अगर अपने डिफेंस सिस्टम को नहीं सुधारा तो फिर क्या किया। इंडिया आए दिन कह लेंगे कुछ ना कुछ खरीदता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग अमेरिका की बात करें, ट्रम्प के साथ बात करें इनके डिफेंस डील की, तो सबसे बड़ा कह लेंगे जो 10 साल का डिफेंस पैक्ट साइन किया है इंडिया ने ट्रम्प के साथ, वो भी बहुत ज्यादा चर्चे में आया। उसके बाद अगर देखा जाए तो जेवेलाइन जो मिसाइल्स थे वो भी कह लें कि इंडिया ने ट्रम्प से खरीदे हैं। और अगर अब की बात की जाए तो रशिया से पहले भी कह लें कि इंडो पाक वॉर के अंदर जो उनका सिस्टम था S-400 वो इस्तेमाल किया गया था। लेना इंडिया में बहुत वो आगे है हर चीज, इसीलिए अब उनकी ग्रोथ देख लें, अब उनकी हर चीज देख लें। ठीक है, बेशक उनके गुर्बत ज्यादा है भाई। पहले भी वो कई दफा माइल हुए हैं रशिया की तरफ, बातें होती रही, अब फाइनली उनकी डील होने वाली है। सही है। इंडिया की तरफ अब हर कोई देख रहा है। आप देख लें यूएसए नाराज है तो वो कहते हैं भाई नाराज है तो क्या करें। हाँ। और नाराज भी क्या देख लें, उन्होंने डिफेंस का जो है ना क्या ना उसके साथ भी डील की हुई है। इसी करेंगे इंडिया का विजिट करने वाले हैं व्लादिमीर पुतिन, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, और ये सबसे ज्यादा एडवांस डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। और अगर अब की बात की जाए तो इंडिया ने एक बार कह लें कि फिर से एक बहुत बड़ा जो डिफेंस सिस्टम है लाइक S-500, और कह लें कि मीडिया क्रेजी होता हुआ दिखाई दे रहा है कि इंडिया ने एक और डील कर दिया रशिया के साथ। तेल की डील तो करता ही करता है, लेकिन डिफेंस की डील आगे बढ़ती जा रही है। पाकिस्तानी आवाम से ये पूछेंगे कि अगर पाकिस्तान के डिफेंस की बात करें तो किसका डिफेंस सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग नजर आता है, क्योंकि भारत चुप नहीं बैठ रहा है, वो अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत से मजबूत करता जा रहा है। और जाहिर सी बात है वो किसके अगेंस्ट इस्तेमाल करेगा ये भी पाकिस्तानी आवाम को पता है। और पाकिस्तान भी कुछ कम नहीं है। अभी रिसेंटली दुबई के अंदर भी पाकिस्तान के जो JF-17 थंडर्स थे उन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस की है। तो आपकी क्या ख्याल है कि इंडिया जितना डिफेंस सिस्टम अपना मजबूत कर रहा है, क्या ये एक और जंग की तैयारी है? इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया एक और जंग की तैयारी कर रहा है, लेकिन बात असल में ये है कि जंग जो होती है वो डिफेंस सिस्टम या इन चीज़ों से नहीं जीती जाती। जंग हमेशा जुनून से जीती जाती है, और जितना मुसलमानों में जुनून है उतना किसी में भी नहीं। अगर पाकिस्तान और इंडिया की वार हो जाती है, इंडिया जितना मर्जी डिफेंस बना ले, जितना मर्जी बना ले, लेकिन जो जुनून मुसलमान में है वो किसी हिंदू में, किसी यहूदी में और किसी ईसाई में नहीं। हमारे नबी दोस्तों जैसे कि आपने फर्स्ट कली में देखा पुतिन 4 दिसंबर को भारत आ रहे हैं। उससे पहले दोस्तों इंडिया ने $100 बिलियन की रशिया से डील की है। डिफेंस डील हमेशा से दोस्तों इंडिया रशिया से करता है, अमेरिका से भी करता है। लेकिन बात करें दोस्तों S-500 जो एडवांस टेक्नोलॉजी वाला है उसकी डील इंडिया करने जा रहा है। और इस पर पब्लिक क्या कहते हैं सुनिए आप भी। पाक ने कहा एक मुसलमान 4 यहूदियों में मारा है, तो इसमें कोई शक नहीं। अभी जो पीछे जंग हुई है इसमें भी इंडिया हमसे बहुत ज्यादा आगे था, लेकिन पाकिस्तान ने फिर बैन बजा दी। उनके जहाज ऐसे गिरते हैं जैसे कोई हवाई शापर का जहाज गिर रहा हो। आज आपने जहाजों की बात की है, तो अगर हम कहते हैं कि हमने उनके रफाइल्स को गिराया है 6-0 की बात करते हैं, तो उनके भी फील्ड मार्शल कहते हैं, उनका भी कह लेंगे जो डिफेंस अजित राजनाथ सिंह है वो भी ये कहते हैं कि हमने भी पाकिस्तान के। देखिए झूठ बोलने को तो हम भी कुछ भी बोल सकते हैं। झूठ बोल रहे हैं हमने सबूत दिया उनको। पूरी दुनिया की मीडिया कह रही है कि पाकिस्तान ने वार जीती है, पाकिस्तान ने उनके रफेल तैयारी कराए हैं, लेकिन इंडिया के पास कोई प्रूफ नहीं। वो सिर्फ बातों से कह रहा है कि हमने इनके JF-17 गिराए हैं, पर उनके पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। हमें भी कहते हैं कि आपके पास प्रूफ है। हाँ, हमने बहुत प्रूफ दिखाए हैं। हमने इंटरनेशनल मीडिया पे BBC न्यूज़ पे न्यूज़ वगैरह चलती रही है, और हमारे पास बहुत सी न्यूज़ है जो कायदा उनको बता रही है कि हमने हमके 6 रफेल गिराए। वो अलग बात है, ट्रम्प 8 काट ले 9 काट ले, वो अलग बात है। आप कह रहे हैं कि जंगी जुनून की बात है तो मुसलमान कभी पीछे नहीं हटता। तो आपको क्या लगता है कि जंग हर चीज का हल नजर आता है?
जबकि आज के दौर में हमें भूख की जंग लड़ रहे हैं, हम लोग गरीबी की जंग लड़ रहे हैं, हम लोग गुर्बत की जंग लड़ रहे हैं। ये जंग ज्यादा लड़ना जरूरी है या सरहदों वाली जंग लड़ना जरूरी है? आपकी सरहदी फंस करना जरूरी है, बट मुल्क के अंदर जो जंगें लड़ी जा रही है उसके बारे में क्या ख्याल है? एक्सपेक्टेड ये है कि बहुत सारी बड़ी डील्स यहाँ पर जो है वो होने वाली हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान में। सबसे पहले बात करेंगे डिफेंस डील की, जिसके अंदर SU-57E की बात की जाने वाली है और साथ ही साथ सोर्स कोड भी जो है वो शेयर करने की बात की जा रही है। ये बातें हम लोगों ने पहले भी अपने चैनल पर कवर की, पब्लिक का ओपिनियन लिया। आज हम लोग बात करेंगे कि क्या वाकई में $50 बिलियन की जो एक ब्रैकेट थी उसको $100 बिलियन तक कर दिया जाएगा? क्या ट्रेड जो है और जो फाइनेंशियल टाइज है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग कर दी जाएंगी? अगर हम रशिया और इंडिया की बात करें, ऑलरेडी इंडिया जो है वो ऑयल परचेज कर रहा है रशिया से, वो भी बहुत डिस्काउंटेड रेट्स पर। इन डिस्काउंट्स को मजीद बढ़ाने की बात भी की जा रही है। बात करेंगे सर से। सर मुझे बताइएगा, आपको क्या लगता है रशिया का इंडिया की तरफ माइल होना, और ये तो काफी देर से चल रहा है, लेकिन इन टाइज का इतना स्ट्रांग होना किस तरफ निशानदेही कर रहा है, और आपको लगता है कि ट्रेड इतनी बड़ी लेवल पर की जाने वाली है? देखें, ये सबसे बड़ी बात जो है ना, शुरू ही बात आज़ाद रियासत से होती है। बिल्कुल। भारत एक आज़ाद रियासत की तरफ बढ़ चुका है और वो अपने पाँव पे इतना मजबूत खड़ा है कि कोई भी उसे गिरा नहीं सकता। उसके पास रिजर्व्स हैं, उसके पास अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, तरक्की की राहें हैं जिनके ऊपर वो चल रहा है। उसे किसी से भी फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने ऐलान किया हुआ है कि वो एक आज़ाद रियासत है, उनकी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है, कोई ब्लॉक में वो शामिल नहीं होने वाले। वजह ही उसकी यही है, उनकी तरक्की की वजह यही है कि वो किसी की तरफ भी माइल नहीं होती, किसी की उन पर पाबंदियाँ नहीं लगती, कोई उन पर पाबंदियाँ नहीं लगाता, कोई उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं करता। वो रशिया के साथ ट्रेड करें, अमेरिका के साथ बात करें, जहाँ मर्जी वो जाएं। आप मुझे बताएं कि अगर पुतिन यहाँ आ रहा है डील लेके और अमेरिका की लाख कोशिशों के बावजूद भी वो जा रहे हैं उनके साथ, तो इसका मतलब यह है कि उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं, उन्होंने देखनी अपने मुल्क की तरक्की, और उस तरक्की की राह में जो उन्हें चीज़ अच्छी लगती है वो उसकी तरफ जा रहे हैं। पहले भी वो कई दफ़ा माइल हुए हैं रशिया की तरफ, बातें होती नहीं, अब फाइनली उनकी डील होने वाली है। ठीक है, 2 दिन के दौरे पे आ रहा है, तो आपको पता है कोई भी किसी भी मुल्क का सरबराह किसी मुल्क में ऐसे तो जाता ही नहीं है अब करता है। और इंडिया और रशिया अपने आप को अच्छा फ्रेंड और वेस्ट फ्रेंड की कैटेगरी में सोचते हैं, क्योंकि इनकी यारी किसी से छुपी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी पूरा जोर लगा लिया इनकी दोस्ती और इनकी डील तोड़वाने के लिए, लेकिन दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन दोस्तों इंडिया रशिया से डिफेंस डील करता है तो पाकिस्तान को खौफ में आ जाता है। पाकिस्तान को इस बात का दर्द हो रहा है कि इंडिया कहीं से कोई हथियार खरीद रहा है, कभी कोई किसी से हथियार कर रहा है, कभी किसी के साथ डिफेंस डील कर रहा है, कभी किसी के साथ फाइटर जेट ले रहा है। तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि ये हमारे लिए कर रहा है। हमें पता है कि इंडिया इतने हथियार, इतनी डिफेंस डील किसके लिए कर रहा है। उनको पता है कि पाकिस्तान के लिए कर रहा है, पाकिस्तान ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान को भी समझना चाहिए, जब आप किसी देश पर अटैक करते हैं, जब आप किसी देश में दहशतगर्द भेजते हैं, तो वो देश शांत कैसे रह सकता है। उस देश को कहीं ना कहीं जवाब देना होता है। लेकिन दोस्तों दोनों देशों की जो डिफेंस डील होती है उसमें दोस्तों कहीं ना कहीं फ़ायदा भी होता है, क्योंकि अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना हर देश चाहता है। लेकिन पाकिस्तान समझ रहा है कि हमारा डिफेंस सिस्टम सबसे मजबूत है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान को नहीं पता है कि तुम्हारा डिफेंस सिस्टम है ही नहीं, क्योंकि तुम किसी से डील ही नहीं करते। और इंडिया हर देश से डील करता है, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, रसिया हो गया, जो जितने बड़े बड़े देश हैं उनके साथ करता है। और ये वीडियो देखकर आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। हम मिलते हैं आपको कोई और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।